सर, पहला प्रश्न जो हमें आया था वो था कि कभी ऐसा होता है कि कुछ देखकर बहुत इच्छा होती है कि ये तो लेना ही चाहिए, कोई ड्रेस या फोन या और भी कुछ भी वस्तु। फिर वही थॉट्स आते हैं कि ये भी होता तो अच्छा होता। तो ये भी तो कषाय ही है ना। और या फिर हम कभी सोचते हैं कि लेकर खत्म करो तो विचार कम से कम कम होंगे। और ये भी कषाय की कैटेगरी है, तो हम इससे कैसे बचें? बहुत सुंदर प्रश्न है। अभी थोड़ी देर पहले ही निधि जी बता रही थी कुछ इच्छा के बारे में, है ना। तो मैं वही कनेक्ट पर कर पा रहा था कि आज विषय भी इतना सुंदर लिया। 16 कारण भावना में मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है अभीक्षण ज्ञान उपयोग, है ना। तो वो अपने को हर जगह वही अप्लाई करना है। अभी भी अपन उसी की चर्चा करेंगे कि किसी चीज के बारे में आपको बहुत चौतरफा निर्णय सब ओर से देखना, यही है अभीक्षण ज्ञान उपयोग। तो अगर हम इच्छा की बात करें, मतलब कुछ भी देखो तो अपने को ऐसा भाव बनता है कि ये भी लें, ये भी लें, ये भी लें। समय सार जी में इसको आचार्य अमृतचंद्र देव ने ज्ञेय लुब्ध जीव कहा है। ज्ञेयों को देखते ही इसको लोभ कषाय उत्पन्न होती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक अपेक्षा से कि ये इच्छा भी एक प्रकार की कषाय है, कषाय की कैटेगरी है। और थोड़ा सोचे तो इच्छा कारण है और कषाय कार्य है। लोभ कषाय उत्पन्न होती है ना इच्छा से। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के तीसरे अधिकार में आखिरी आखिरी में इच्छा का बहुत सुंदर स्वरूप बताया है। और जैसे कि निधि जी ने भी थोड़ी देर पहले बताया कि दुख का कारण आकुलता, और आकुलता इच्छा होने पर होती है। तो ये डायरेक्टली हमारा दुख से कनेक्शन है इच्छा का। तो ऐसे इच्छा का स्वरूप हमें बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। और मैं जहां तक समझता हूँ टोडरमल जी ने इसमें बहुत ही सुंदर तीसरे अधिकार में वर्णन किया है। पहले कर्मों की अपेक्षा से इच्छा का वर्णन किया, फिर पर्याय की अपेक्षा से इच्छा का वर्णन किया, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय के, तीन इंद्रिय के दुख, है ना, दुखों का वर्णन था। तो हम अभी इच्छा की बात करें, लेकिन दुखों का वर्णन किया था कर्मों की अपेक्षा से और फिर पर्यायों की अपेक्षा से। फिर आखिर में जाके तीसरा टॉपिक उसने दुख का सामान्य स्वरूप, फिर वहां से शुरुआत की कि दुख का लक्षण आकुलता है और आकुलता इच्छा होने पर ही होती है। इस प्रकार से फिर उन्होंने चार प्रकार की इच्छा का वहां वर्णन किया। सारे वर्ल्ड वाइड जितनी भी इच्छाएं हैं उनको चारों में ही समेट दिया। मतलब कितनी पैनी दृष्टि टोडरमल जी की कि उनको आचार्य कल्प कहते थे तो ऐसे नहीं कहते थे। उनकी बहुत ही पैनी दृष्टि थी और एक एक चीज की जो एनालिसिस की है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वो बहुत ही समझने लायक है। उससे हमें और शास्त्र कैसे पढ़ना ये भी सीख मिलती है। डॉक्टर साहब कहते थे कि पंडितों के पंडित टोडरमल जी। तो ऐसे टोडरमल जी का हमारा सौभाग्य है कि हमें ये ग्रंथ प्राप्त हुआ। और जो चार अनुयोग की एनालिसिस की बात जो की है आठवें अधिकार में, वो भी गजब की है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके कारण वही चीज आपको उसका वास्तविक स्वरूप पहचानने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो चार प्रकार की इच्छा का हम सामान्य अर्थ करते हैं। तो पांच इंद्रियों के विषय की इच्छा, फिर कषाय के अनुसार कार्य होने की इच्छा, और पाप का उदय दूर करने की इच्छा। और ये तीन इच्छा की पूर्ति तभी होती है जब चौथी इच्छा होती है पुण्य का उदय। तो शॉर्ट में कहे तो विषय, कषाय, पाप, पुण्य। अब ये एक एक प्रकार की इच्छा के असंख्यात भेद है ना। वो अपन अपने लाइफ से ही रिलेट कर सकते हैं। और ये चार प्रकार की इच्छा का वर्णन करने के बाद बहुत मार्मिक बात बताई टोडरमल जी ने कि ये इच्छा करना व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है। इच्छा के और भी शब्द जो यूज प्रचलित है अपने हिंदी में, वो है संज्ञा, वांछा, फिर वासना, है ना, काम। बहुत सारे सेंस में यूज आता है इच्छा। सबका भाव तो एक ही है लेकिन शब्द अलग अलग है। इंग्लिश में देखें तो डिजायर, वांट्स, ये सब वही भाव इंगित करते हैं। तो ये इच्छा व्यर्थ क्यों है, वृथा क्यों है, इच्छा करने से फायदा क्यों नहीं है, उसके लिए टोडरमल जी ने वहां पे दो कारण तो बताए, तीसरे कारण को भी टच किया।
लेकिन वो फिर समय सारणी में से अपन उसका रेफर करेंगे। तो तीन मुख्य बिंदु बताए इच्छा के लिए। पहला है कि आ, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, फिर दूसरी पूरी होती है तो तीसरी होती है। कभी भी यह जीव इच्छा बगैर नहीं रहता है, निरंतर इसके कोई ना कोई इच्छा बनी रहती है। इसलिए इच्छा पूर्ति पूरी करना ये कोई उपाय नहीं है। दूसरी बात जो टोडरमल जी ने वहां चर्चा ली है वो आत्मानुशासन ग्रंथ की 36 नंबर की गाथा को रेफर किया है वहां पे, कि ये इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि इस इच्छा रूपी कुएं में तीन लोग की समग्र सामग्री अगर इकट्ठी करके रखी जाए तो वो एक अणु समान है। अब सोचिए, इच्छा कुआ जितनी और सामग्री अवेलेबल है टोटल, वो है एक अणु समान। तो किसके हिस्से में कितनी सामग्री जाएगी? तो मतलब इच्छा पूर्ति होना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है, ये कंक्लूजन निकाला वहां से। और तीसरी बात जो समय सारणी में आई है 216 नंबर की गाथा निर्जरा अधिकार में, कि ज्ञानी क्यों नहीं इच्छा करते हैं, तो वहां पे फिर वैद्य वेदक भाव की चर्चा की। आ, वैद्य मतलब वेदन में आने योग्य, वो एक भाव। और वेदक मतलब वेदने वाला, अनुभव करने वाला। ये दोनों ही में काल भेद है। जब इच्छा है तब वो भाव मतलब वो सामग्री नहीं है, और जब सामग्री होती है तो वो इच्छा चली गई है। दोनों में काल भेद है, दोनों विभाव है, दोनों विनाशिक है, मतलब क्षणभंगुर है, दोनों एक क्षण के है चीज। तो जिस समय इच्छा है उस समय वो सामग्री नहीं है, और जब सामग्री मिलती है तो वो इच्छा करने वाला जो भाव था वो नहीं है। इसलिए ज्ञानी इच्छा नहीं करते हैं। तो ये इच्छा का स्वरूप बहुत सुंदर तरीके से हमें समझना चाहिए। इसलिए समझना चाहिए कि ये इच्छा का अगर हम स्वरूप समझ जाएंगे कि कोई इच्छा पूर्ति का कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर हमें ऑटोमेटिक इच्छा उत्पन्न ही नहीं होगी। ये हमने नास्ति से बोला। अस्ति से बोले तो तत्वार्थ सूत्र में आया है, तप स निर्जरा, इच्छा निरोधो तप, है ना। तप का डेफिनेशन ही है कि इच्छा का निरोध। तो इच्छा का निरोध तप, तो तप होता है आत्मा के आश्रय पूर्वक, है ना। तो जब हम आत्मा का आश्रय लेते हैं तो संवर प्रकट होता है, निर्जरा प्रकट होती है, वीतरागता प्रकट होती है। और जो वीतरागता जितनी प्रकट होती है उतनी इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है। यही इच्छा के अभाव करने का एकमात्र उपाय है। ना उसकी पूर्ति में है, ना उसका नई नई इच्छा करने में कोई उपाय नहीं है। इसका एक ही उपाय है कि आप आत्मा का आश्रय करो। जितनी वितरागता उतनी इच्छा का अभाव। अगर कर्णन योग से देखें तो गुणस्थान प्रमाण इच्छाएं रहती है, तो चौथे में होगा तो उसको अनंतानुबंधी की इच्छा नहीं होगी, लेकिन बाकी तीन चौकड़ी की इच्छा होगी। फिर कोई अप्रत्याख्यान वर्ण होगा तो दो कषाई चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता है, उतनी इच्छा नहीं है, बाकी की इच्छा है। इस तरह फिर प्रत्याख्यान वर्ण का देख सकते हैं, संजुलन का भी देख सकते हैं। तो आखिरी में 10वें के आखिरी में लोभ, सूक्ष्म लोभ जाता है, तब जाकर के इच्छा सब समाप्त होकर के 12वें गुणस्थान के प्रथम समय में पूर्ण वितरागता उत्पन्न होती है। इतना सब वर्णन करने के बाद इच्छा व्यर्थ है। उसके बाद पेज नंबर 71 में टोडरमल जी ने एक बहुत मार्मिक बात बताई, है ना। तीन प्रकार की इच्छा से, चार प्रकार की इच्छा बताई, तीन प्रकार की इच्छा से सर्व जगत पीड़ित है। और चौथी इच्छा तो पुण्य का उदय आने पर होती है, तथा पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है ना। परंतु धर्मानुराग में जीव कम लगता है, जीव तो बहुत प्राप्त क्रियाओं में ही प्रवर्तता है। ठीक है। इसलिए चौथी इच्छा किसी जीव के किसी काल में होती है। ये लाइन बहुत मार्मिक लगती है। चौथी इच्छा किसी जीव के किसी काल में होती है। इससे हमें इतना गहरा बोध मिलता है कि ये जो हमें मनुष्य भाव, ये जो संयोग मिले हैं, ये बहुत ही थोड़े समय के लिए है। ये पुण्य का उदय है। ये मनुष्य भाव की दुर्लभता, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब देख कर देखते हैं, उत्तरोत्तर बहुत दुर्लभ है, लेकिन ये बहुत थोड़े काल के लिए मिला है। अगर हमने इसमें ये तत्व निर्णय का काम नहीं किया, रत्नत्रय प्रकट नहीं किया, तो फिर ऐसा
अवसर मिलना बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है ना। तो किसी जीव को किसी समय के लिए ही ये पुण्य का उदय रहता है। क्यों? उसका भी बहुत स्ट्रांग लॉजिक है, पहले दिया है, शायद पेज नंबर 64 के आसपास दिया है टोडरमल जी ने, कि इसका, इस जीव का मैक्सिमम टाइम तो एक इंद्री में ही जाता है ना। असंख्यात पुद्गल परावर्तन, ठीक है, और एक पुद्गल परावर्तन में कितने असंख्यात सागर चले जाते हैं। तो फिर त्रस में आने का काल, त्रस में आना मतलब चिंतामणि प्राप्त होना जैसा है। दौलत राम ने भी बहुत महिमा की है त्रस पर्याय का प्राप्त होना। और ये त्रस पर्याय में आता है 2000 सागर अधिक, कुछ अधिक, ठीक है, 2000 सागर से कुछ अधिक। तो वो 2000 सागर तो 740 नर्क में और 1260 स्वर्ग में सागर, इतना टाइम तो वहीं दो गति में चला जाता है। जो कुछ अधिक बताया ना, उसमें 48 मनुष्य भाव और बाकी के तिर्यंच गति के जीव, मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड है। उसमें भी पुरुष पर्याय, स्त्री पर्याय और नपुंसक पर्याय, इस तरह भेद कर लीजिए। और समझो कि और आगे आपको पर्याय नहीं मिलनी है मनुष्य, तो सोचो कितना, कितनी बड़ी नुकसानी होगी कि ये जीव अनंत काल तक परिभ्रमण करेगा। और इधर थोड़ी मेहनत करके तत्व निर्णय करके, है ना, अभीक्षण ज्ञान उपयोग, वापस बहुत ही प्रिय शब्द लगता है अभीक्षण ज्ञान उपयोग, जब भी सुनते हैं तो वो पूरे भाव कनेक्ट होते हैं कि रिसर्च रिसर्च कीजिए। पढ़ाई बहुत हो गई, 5 साल परमागम पढ़ लिया, पढ़ाई तो बहुत क्रमिक अभ्यास अच्छा हो गया, अब आपका नेक्स्ट जो पड़ाव है वो है रिसर्च। और रिसर्च इतना सेटिस्फेक्शन देता है, रिसर्च का कोई एंड नहीं है। और ये अपने लिए है, स्वयं के लिए, किसी के लिए नहीं है। बहुत विकल्प हुआ तो कुछ लिख के जाइए आप, है ना। जैसे टोडरमल जी और हमारी आचार्य परंपरा, कुंद आचार्य से लेकर अभी तक जो भी हमें मिला प्राप्त हुआ है, सब लिपिबद्ध हुआ तो प्राप्त हुआ। तो एक तो वो बात कर सकते हैं, लिख लिख के अभी तो नोट्स बनाते हैं, फिर कभी कोई विकल्प हुआ तो देखेंगे। लेकिन वो बहुत जरूरी है कि आप रिसर्च में लगे, है ना। अपने को ऑलवेज इम्प्रूव करते रहना है, क्योंकि जहां हम स्टेगनेंट होंगे वही मोह हमें खींच के वापस ले जाएगा। और मुनिराज तक को मोह खींच के ले जाता है, तो हम लोग कौन से खेत की मूली है। तो बहुत ही सावधान होना है, लगे रहना है। और आप लोग ये कार्य करके एकदम पूरी तरह जुड़े हुए हैं कि आपको बीच में गैप लेनी पड़ती है, कभी कुछ वैकेशन वगैरह टाइम आता है तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है, आपका इन्वॉल्वमेंट इससे पता चलता है। और बहुत ही अच्छा ये कार्य हो रहा है। तो अपनी इच्छा चल रही थी कि दो इंद्रिय मतलब त्रस पर्याय मिलना इतना दुर्लभ है, और उसमें भी फिर इतना, तो उसमें ये काम करने जैसा है, ठीक है। इच्छा कषाय है, वो बात भी हो गई अपनी। अब और एक लास्ट बात इस इच्छा के संबंध में लेते हैं। ऐसे बात तो बहुत है, लेकिन अपने पास समय भी लिमिटेड है। तो मोक्ष की इच्छा, है ना, मोक्ष प्राप्त करना ये भी तो एक इच्छा है। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो ये जो मोक्ष की इच्छा, सम्यक दर्शन की इच्छा, स्वाध्याय की इच्छा, तत्व निर्णय, तत्व चिंतन, उसके लिए समय निकालने की इच्छा, ये सब साधक की भूमिका में ऑलवेज है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ साधक भूमिका, ये सब तो होते ही है। तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये भी तो इच्छा है। तो इस ऐसा होता है कि अशुभ से पहले शुभ में आया जाता है, और शुभ से शुद्ध में, एक बहुत प्रचलित बात है। ऐसे ही पहले आप 5 इंद्रियों की इच्छा, कषाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा, पाप के उदय दूर करने की इच्छा, पुण्य के उदय की इच्छा, ये सब इच्छाओं से निप हट करके इधर आओ। स्वाध्याय की इच्छा, देव दर्शन, मंदिर की इच्छा, जितने भी मोक्ष मार्ग के नैमित्तिक भाव है उनकी इच्छा होना, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये इच्छा ऐसी है कि इसमें गर्भित शुद्धता है। ये इच्छा का अभाव होकर शुद्धता प्रकट हो जाएगी। वो जो इच्छा थी 5 इंद्रियों की, वहां से शुद्धता नहीं प्रकट होने वाली है। वो तो आपको जितनी ही आप पूर्ति में लगोगे, उतना आप गहरे समुद्र में डूबते जाओगे, डूबते जाओगे। आज देखा देखी और सब देख रहे ही रहे, कितने लोग कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं। पूरा पैसा कमाया हुआ, पूरी जिंदगी की मेहनत दाव पे लगा देते हैं, बस एक वो नेम फेम जो भी लौकिक में हम देखते हैं।
तो बहुत बड़ा ट्रैप है आज आज की तारीख में। और ये सिर्फ जिनवाणी के अभ्यास से ही हम ये ट्रैप से बच सकते हैं। आए दिन सुना करते हैं लोग कैसे कैसे फंस जाते हैं, कैसे कैसे लोगों के परिणाम गिर जाते हैं, है ना। तो ये सभी ये है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अपन एकदम ही जिनवाणी से जुड़े रहे, जितना समय जिस भूमिका में ले। समय कितना मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी भावना कितनी है, आपका क्या कहें, भावना ही कहेंगे इसको, भावना ही कहेंगे। तो आपकी भावना कितनी प्रबल है, इससे जुड़े रहना, वो आपकी विशुद्धता बढ़ाता है। और विशुद्धता बढ़ती है तो ऑटोमेटिक योग भी मिलते हैं, निमित्त भी मिलते हैं, और आप मोक्ष मार्ग में आगे अग्रसर होते रहते हो। तो ऐसे ये सब चीजें समझ करके एक और इच्छा है, एम्बिशियस और डिजायर, है ना, दो चीज है, एम्बिशियस और डिजायर। तो डिजायर तो इच्छा है ही, लेकिन एम्बिशियस होना क्या है। तो डिजायर को हम और अच्छी तरह समझें तो वो हो जाती है वांट्स, जो हमें चाहिए, है ना। तो उसमें मुख्यतः ये सब आ जाएगी, पांच इंद्रियों की इच्छा, कषाय अनुसार कार्य, वो सब इच्छा आएगी, है ना। लेकिन जो एम्बिशियस है उसमें, वो भी एक प्रकार की इच्छा ही है, लेकिन उसमें आपको कुछ प्राप्त करने की भावना है ना। तो वो उस हिसाब से थोड़े अलग हो जाती है। एम्बिशियस होना भूमिका अनुसार जरूरी है। अगर हम एम्बिशियस नहीं होते तो हम इतना जिनवाणी का अभ्यास नहीं कर पाते। अगर हमें मोक्ष की इच्छा नहीं होती, अगर हमें सम्यक दर्शन की इच्छा नहीं होती, तत्व निर्णय की इच्छा नहीं होती, तो ये सब नहीं हो पाता। इसलिए एम्बिशियस और डिजायर दोनों का भेद समझकर अपने जीवन में हमें बैलेंस लाना है। यही इच्छा संबंधी अंतिम बात